राजस्थान के पाली में दिखा तूफान का प्रभाव, भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति, रेस्क्यू कार्य जारी। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के कारण जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भरा पानी, मरीजों को परेशानियों का करना पड़ रहा है। बाढ़ में झरनों पर सेल्फी लेते 7 दोस्त पहुंचे जेल। रेगिस्तान में तूफान का कहर, 2 बच्चों की मौत। जालौर में बिपरजॉय तूफान के चलते बाढ़ जैसे हालात, रानीबाड़ा में सुराबा बांध टूटने से सांचौर शहर में घुसा पानी, दुकानों पर 5 से 6 फीट तक पानी बढ़ा। धर्मशाला में फ्लैश फ्लड के दौरान तेज बहाव में फंसा युवक, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। देश में भीषण गर्मी की वजह से हाल बेहाल, यूपी बिहार में हीट वेव से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। 4 दिन के अंदर बलिया जिला अस्पताल में 57 से ज्यादा मौत, हटाए गए सीएमएस। आरा में हीट स्ट्रोक का कहर लगातार जारी, 2 दिनों से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की। बलिया में हुई मौतों से उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच की शुरू, अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आजमगढ़ किया गया ट्रांसफर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा, कहा कि पिछले 6 साल में यूपी में एक भी जिला अस्पताल नहीं बना, मरने वाले सभी गरीब किसान। मणिपुर हिंसा में आरएसएस ने लोगों से सरकार से शांति बहाली की अपील की। आरएसएस की मणिपुर में शांति की अपील पर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। मणिपुर हिंसा पर उद्धव ने कहा कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में संकट का समाधान करने के बजाय अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। मणिपुर में शांति बहाल करने की संघ की अपील, 21 जून से मणिपुर सरकार का स्कूल खोलने का प्लान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लगाया आरोप, आरएसएस का जाना पहचाना दोगलापन पूरी तरह से दिख रहा है। पश्चिम बंगाल पंचायत हिंसा में अब तक 9 लोगों की मौत, विपक्ष ने ममता सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर जोरदार हमला, कांग्रेस और आप को चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत से उनकी तुलना की। स्मृति ईरानी ने कई मुद्दों को लेकर आप सरकार को घेरा, बोले करोड़ों खर्च करके अपने शीश महल को बनवाते हैं, लेकिन जनता के पास पीने का पानी नहीं है। केजरीवाल पर निशाना साधा, बोली जिन्हें जेल भेजने वाले थे उन्हीं से कर रहे हैं दोस्ती। दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे स्मृति ईरानी, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर रखी थी अपनी बात। विवादों के बीच में फिल्म आदि पुरुष ने 240 करोड़ रुपए की कमाई की, लेखक मनोज मुंतशिर ने बताया आदि पुरुष के डायलॉग बदले जाएंगे। विपक्षी सांसद का बीजेपी पर पलटवार, कहा आदि पुरुष संवाद बदलना काफी नहीं, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को माफी मांगनी चाहिए। आदि पुरुष फिल्म को लेकर जीतू पटवारी का बयान, कहा कि बीजेपी अलग अलग तरीके से नफरत फैलाने का करती है काम। काठमांडू के सिनेमाघरों में फिल्म आदि पुरुष के बहाने सभी हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने पर बवाल, मेयर के फैसले पर नेपाल सरकार ने जताया विरोध। अखिलेश यादव ने हुंकार भरते हुए कहा कि जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दें। अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पीडीए का फॉर्मूला का खुलासा किया। सीएम धाम ने यूसीसी को लेकर कहा कि देश में नजीर पेश करेगा उत्तराखंड, जल्द समान नागरिक संहिता लागू होगी। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का स्वागत है, लेकिन आश्चर्य है कि क्या इसको लागू होने से हिंदुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उद्धव ने पूछा कि अगर बीजेपी पूरे देश में गौहत्या पर प्रतिबंध लागू नहीं कर सकी तो यूसीसी को लागू कैसे किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे को 2 दिनों में 2 झटके, पार्टी उपनेता के बाद प्रवक्ता ने छोड़ा साथ, थामा शिंदे गुट का दामन। पीएम के अमेरिका मिस्र दौरे से पहले विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 12 बजे विदेश सचिव मीडिया को करेंगे संबोधित। 20 जून को तमिलनाडु जाएंगे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री स्टालिन से करेंगे मुलाकात। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में मर्डर, एक छात्र की चाकू मारकर हत्या मामले में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी को घेरा। मीडिया रिपोर्ट्स को टैग करते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट में कहा कि एलजी साहब, मेरी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब, महोदय आप अपनी दिल्ली के साथ कर क्या रहे हैं। मुजफ्फरनगर स्टेशन के पास में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव घटना में कोई हताहत नहीं। कनाडा और हरियाणा के कृषि मंत्रियों ने दोनों देशों की खेती और किसानी के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। जयपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ जामो और रामगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत की, पूरी योजना का जायजा लिया। शिवसेना का स्थापना दिवस आज, शिंदे गुट और उद्धव गुट अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर करेंगे कार्यक्रम। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुला आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा, आप नेता और सीएम भगवंत मान और केजरीवाल को काले झंडे दिखाए।
पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विभूति डॉक्टर की जयंती के कार्यक्रम में शामिल, कई और नेता भी मौजूद। पटना में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर हमला, नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने पर बोले कि मोदी सरकार केवल नाम बदलने का कर रही है खेल। पटना में विपक्षी एकजुटता बैठक से पहले ममता बनर्जी के बयान पर बोली जेडीयू, विपक्षी नेताओं की बात अगर छोड़ दी जाए तो सारा देश मान चुका है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो बीजेपी सत्ता से बाहर। अंबाला में किए जा रहे बीजेपी की तरफ से रैलियों और सम्मेलन, विधायक असीम गोयल के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। प्रदेश महामंत्री वेदपाल ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस पार्टी तो प्रेशर कुकर है। मध्य प्रदेश के सीहोर के पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया, कहा 2024 लोकसभा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माणाधीन राम मंदिर का हवाई निरीक्षण किया, गर्भगृह के दर्शन भी किए। ग्रेटर नोएडा में एक हफ्ते तक लगेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, आयोजनकर्ताओं ने बताई कार्यक्रम की रूपरेखा। और में समाजवादी पार्टी के नेता रिबू श्रीवास्तव का महिला संगठन ने जोरदार स्वागत किया, उन्होंने सरकार पर साधा निशाना। जयपुर के पूर्णिमा विश्वविद्यालय में किसान रात्रि चौपाल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने युवाओं के साथ की बातचीत। खंडवा में कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के चलते बैठक में मारपीट, हंगामे में एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। राहुल गांधी का जन्मदिन आज, यूथ कांग्रेस निकालेगी 5 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा। 8.5 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड के नेपाल भागने से पहले वो चाहता था भगवान का शुक्रिया अदा करना, मंदिर में पहुंचा लेकिन पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। उत्तराखंड के टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर एक बस पलटी, हादसे में 20 यात्री जख्मी। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 11 साल से सक्रिय एक नक्सली को सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने उसने किया आत्मसमर्पण। उत्तरी 24 परगना में बंगाल के कृषि मंत्री सोहन देव चैटर्जी ने राज्यपाल की निष्पक्षता पर बोला हमला, कहा राज्यपाल एक तरफा व्यवहार कर रहे हैं। खरगोन में रामनवमी के दंगे के 1 साल के बाद प्राचीन मंदिरों में ड्रेस कोड लागू, मंदिर समितियों ने मंदिरों के बाहर एक बैनर लगाए। पन्ना में मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अमावस्या महाप्रसाद खिचड़ी का वितरण किया, हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल। मुंबई के अक्सा बीच पर डूब रहे 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर, परिजनों के चेहरे पर खुशी लौटी। पटना पहुंची फिल्म एक्ट्रेस मोनालिसा प्रशंसकों से घिरी, सेल्फी लेने की होड़। गिरिडीह में नदियों से बालू चोरी होने पर अब रक्षा के लिए जंगली हाथी भी जुटे, लोडेड ट्रैक्टर को हाथियों ने पलटा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रिटायर्ड सरकारी शिक्षक ने बनाया अपना स्वर्गीय माता पिता का मंदिर, फादर्स डे पर मंदिर का मुहूर्त तय किया। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर विशाल ज्योति यात्रा झांसी से ग्वालियर रवाना हुई, रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की गाथा लोगों को बताई गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया, सड़कों और नालियों में फैले कचरे को साफ करने का अभियान। अमृतसर में मनाया गया बीएसएफ की 73वीं बटालियन के 58वां राइजिंग डे, सीओ अरुण कुमार पहुंचे और कहा कि सरहद की रक्षा करना हमारा धर्म। बारामती में हैप्पी स्ट्रीट महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चे जुटे, अभिभावक और बच्चों को पारंपरिक खेलों से जोड़ना इस महोत्सव का मकसद। सीकर में एक शातिर गैंग ने 2 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर में चौकीदार ने दुकानदार की जमकर पिटाई की, घटना सीसीटीवी में कैद। भरतपुर में बच्चे को टक्कर मारने के बाद से किराने की दुकान में घुसी कार, घटना सीसीटीवी में कैद। दरभंगा में गांव के मुखिया ने बुजुर्ग को पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते मंडी समिति में लगी भीषण आग, कार समेत 10 दुकानें जलकर खाक। इस दौर में बहू ने अपनी सास को जमकर पीटा, पीटने और जमीन पर पटक कर गिराने का वीडियो वायरल। केदारनाथ मंदिर के भीतर सोने की प्लेटों पर सोने की पॉलिश करने का वीडियो वायरल, बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से नहीं आया कोई बयान। उगली में चाय और बिस्किट के बिल का भुगतान करने में असमर्थ गरीब युवा की जमकर पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। टोल कर्मी ने गोंडा के टोल प्लाजा पर काम कर रहे युवा को डंडों से पीटने का वीडियो वायरल। नोएडा के सेक्टर 80 में एक कंपनी में भीषण आग लगी, धू-धू कर जला सारा सामान। लखीमपुर खीरी में बीच सड़क पर 2 सांडों के बीच में जमकर लड़ाई, आधा किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। मुरैना में लड़की के पिता ने की बेटी और प्रेमी की हत्या, दोनों के शवों को चंबल नदी में फेंका गया।
पटना के एक होटल में गलत तरीके से बिजली के तार को खुला छोड़ने के कारण युवक की मौत। पिता को बचाने में बेटी भी झुलसी पहुंची। नागपुर में 3 मासूम बच्चों के शव बरामद। 3 बच्चे 2 दिन पहले से लापता थे। रायबरेली में आपसी झगड़े में भतीजे ने की चाचा पर फायरिंग। आरोपी भतीजा गिरफ्तार। ग्वालियर में 2 सगे भाइयों ने जबरदस्ती घर के अंदर ले जाकर छात्रा से गैंगरेप किया। जांच जारी। कानपुर में 2 दिन से लापता युवक का शव गंगा किनारे बरामद। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। ग्वालियर में प्रेमी प्रेमिका ने खाया जहर। प्रेमी की मौत, प्रेमिका का इलाज जारी। मृतक के परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। अलीगढ़ में मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर इंस्टाग्राम पर लड़की से दोस्ती की। नशीली दवा खिलाकर लड़की को ले जाने की फिराक में था ये आरोपी। शक होने पर स्थानीय लोगों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद मुकदमा दर्ज। पटना में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी। मौके पर ही युवक की मौत। खरगोन में शराब ठेकेदार के लोगों ने 28 साल के युवक पर जान ले ली। सभी आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर में एक महिला की हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश का आरोप लगाया। बूंदी में पहाड़ से निकल रही घाटी रास्ते पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर और 2 लोगों की मौत, 2 जख्मी हुए। पुणे में अपराधियों ने गोली चलाकर मुखिया पर जानलेवा हमला किया। जान से मारने की नियत से पहुंचे थे, तभी ताबड़तोड़ फायरिंग की। रांची में मिलिट्री कैंप में लगी आग। 8 ड्रोन कैमरा से हादसे को मॉनिटर किया गया। ग्रेटर नोएडा में एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते फ्लैट में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। धनबाद में व्यवसायियों से धमकी देकर पैसा वसूलने वाले कुख्यात गैंगस्टर के 10 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इटावा में प्रेमिका के लिए बनाया प्रेमी ने एक चोर गैंग। प्रेमिका को खुश करने के लिए चुराए 60 लाख रुपए। सहरसा में आबकारी विभाग के छापेमारी में 6 शराब कारोबारी समेत कुल 12 लोग गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में अवैध देसी विदेशी शराब जब्त। देवास में सेक्स रैकेट को लेकर प्रशासन की कार्रवाई। होटल और 3 जेसीबी और 1 पोकलेन को उनकी मदद से जमींदोज किया गया। फरीदाबाद में झील में डूबने से 2 युवकों की मौत। पहले भी झील में डूबने से कई लोगों की हो चुकी है मौत। गोंडा में शख्स ने सम्मोहित करके महिला से उतरवाए लाखों रुपए के जेवर। वारदात का वीडियो वायरल। आगरा में कुख्यात बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई। बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाथरस में आपसी कहासुनी को लेकर 2 समुदायों के बीच में झड़प, कई लोग जख्मी।